नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडी, स्क्रॉफ्युलोसो 4 या जिसे हम S4 भी कहते हैं। ये वो दवा है जो 19वीं सदी की समझ को आज के मॉडर्न साइंस से जोड़ती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो S4 के काम करने के तरीके के बिल्कुल दिल में है। त्वचा की जो पुरानी जिद्दी समस्याएं होती हैं और हमारी ग्रंथियों की जो दिक्कतें हैं, इनके बीच आखिर क्या कोई गहरा संबंध है? तो S4 आखिर है क्या? और इसे जब बनाया गया था तो इसका असल मकसद क्या था? चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, S4 का इस्तेमाल मुख्य रूप से त्वचा, खून और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ी कई पुरानी तकलीफों के लिए किया जाता है, जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, पुराने मुहासे और तो और सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियां और टॉन्सिलाइटिस जैसी समस्याओं में भी। इसके जो संस्थापक थे, डॉक्टर काउंट मैटी, उन्होंने S4 को समझाने के लिए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया था, और वो शब्द बहुत पावरफुल था, एक डिप्यूरेटिव, मतलब शरीर के लिए एक शुद्धिकारक, एक प्योरीफायर। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये जो 19वीं सदी की सोच है, इसे आज का साइंस किस नज़र से देखता है? क्या इन दोनों के बीच कोई पुल है? और यहीं पर अतीत और आज का विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। वीआर पटना के डॉक्टर मिथिलेश चौबे ने मेटी के इस ऐतिहासिक सिद्धांत को आज की बायोलॉजिकल भाषा में समझाया है। जहां मेटी ने इसे गंदे खून को साफ करने वाला प्योरीफायर कहा, वहीं डॉक्टर चौबे कहते हैं कि ये असल में लिम्फेटिक ड्रेनेज और ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन को एक्टिवेट करता है। तो सवाल ये है कि S4, ये जो प्योरीफाइंग इफेक्ट है, ये शरीर में करता कैसे है? चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले हमें लिम्फेटिक सिस्टम को समझना होगा। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई टीम है, एक तरह का गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। इसका काम है हमारे सिस्टम से जहरीले पदार्थों और कचरे को लगातार साफ करते रहना। तो होता क्या है, जब ये सिस्टम जाम हो जाता है तो दिक्कतें शुरू होती हैं, टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और फिर त्वचा की बीमारियां और ग्रंथियों में सूजन जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। यहीं पर S4 काम में आता है। माना जाता है कि इसकी जो खास ऊर्जा है वो लिम्फ सर्कुलेशन को फिर से जगाती है, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स को असरदार तरीके से बाहर निकालने में मदद मिलती है। सिर्फ लिम्फ ही नहीं, ये दवा सीधे खून पर भी असर करती है। ये खून में मौजूद टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करती है, हमारे लिवर लिम्फ एक्सिस को सपोर्ट करती है और त्वचा को दोबारा बनने की रफ्तार को तेज करती है। और यही वजह है कि एक्जिमा और सोराइसिस जैसी समस्याओं में अक्सर सुधार देखने को मिलता है। और एक और दिलचस्प बात, इसका हार्मोनल संतुलन पर भी एक इनडायरेक्ट असर होता है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे हार्मोन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है, और जब S4 उसे साफ करता है तो हार्मोनल बैलेंस में भी मदद मिलती है। ये खास तौर पर महिलाओं में मुहासों जैसी समस्याओं के लिए फायदेमंद हो सकता है। जब कोई इन्फेक्शन लंबे समय तक चलता है तो शरीर में एक तरह का विशिष्ट साइकिल बन जाता है। हल्की सूजन बनी रहती है, लिम्फ का बहाव धीमा पड़ जाता है और टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। S4 इस चक्र को तोड़ने में मदद करता है। ये लिम्फ को डिटॉक्स करता है, उस पुरानी सूजन को कम करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को फिर से जगाता है। ठीक है, चलिए अब डॉक्टर चौबे के उस खास वैज्ञानिक नजरिए को समझते हैं जो इन सभी एक्शन को एक साथ जोड़ता है, जिसे हम ट्राई एक्शन फॉर्मूला कह सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है त्वचा से, फिर ये जुड़ती है लिम्फ से, और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी ग्रंथियों पर। त्वचा, लिम्फ और ग्रंथियां, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और इसी कनेक्शन को मॉडर्न मेडिसिन में एक नाम दिया गया है, लिम्फोडर्मल ग्लैंडुलर पैथोलॉजी। सीधे शब्दों में कहें तो यही वो मुख्य पाथवे है जिस पर S4 अपना काम करता है। तो इसका सार ये है कि S4 शरीर की कोशिकाओं पर एक बहुत ही सूक्ष्म बायोइलेक्ट्रिक असर डालकर काम करता है। ये हल्का सा इलेक्ट्रिक प्रभाव लिम्फ के सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, टिश्यूज तक ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है और शरीर की खुद को ठीक करने की रफ्तार को तेज कर देता है। तो चलिए थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। मूल गाइड के अनुसार इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो जो रेकमेंडेड डोसेज है वो कुछ इस तरह है। 3x या 6x डाइल्यूशन में 10 से 15 बूंदें दिन में 2 से 3 बार। और हाँ, अगर मामला ज्यादा पुराना और गहरा है तो S4 को S1 और C5 के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या पुराने समय के ज्ञान को आज के विज्ञान की कसौटी पर कसकर हम इलाज की और भी गहरी संभावनाओं को खोल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें परंपरा और विज्ञान दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।